दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपका अपना है और अगर आपको इसको सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको ज़रूर बजा दें, जिससे कि आपको हमारी जो सारी जो भी वीडियो आती हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। और ये आपका अपना चैनल है और आज हम भगवान बुद्ध के महामंगल सूत्र से आपको कुछ बताना चाहेंगे। किस प्रकार से प्राणी अपने जीवन को सुखी रख सकता है, किस प्रकार से प्राणी अपने परिवार के लिए सुखी रख सकता है, समाज को सुखी रख सकता है, देश भी खुशहाली की ओर बढ़ेगा। तो जब व्यक्ति सारे बुरे कर्मों को छोड़कर और अच्छे कर्मों को अपनाता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और इसी के संदर्भ में भगवान बुद्ध ने जो 38 मंगल बताए हैं, मैं उन 38 मंगल को आपके लिए बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में धारण करें। और जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके लिए एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। आप सुखी रहेंगे। अपने परिवार को उन्हीं 38 मंगलों में ढालें। पूरे परिवार से कहें कि वे इसका अध्ययन करें और उसका पूर्ण रूप से पालन करें। ऐसे मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन राम में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए हुए संघाराम बिहार में ठहरे हुए थे। उस समय रात्रि के अंतिम पहर में एक अति रूपवान दीप्त प्रकाश वाला देवता का मतलब यहाँ पर वो जो शीलों का पालन करने वाले लोग होते थे उस समय, और जो दान देते थे उनको देवता कहा गया है। संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया और बुद्ध को प्रणाम कर एक ओर खड़े होकर ये गाथा बोला। भगवान कल्याण इस लोक और परलोक में सुख की आकांक्षा करते हुए बहुत से मंगल धर्मों के विषय में चिंतन करते रहे हैं। आप बताएं कि उत्तम मंगल क्या है। मंगल, जो उत्तम मंगल है जिससे जीवन सुखी रह सकता है, वो क्या है। तब भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा कि मूर्खों की संगति ना करना उत्तम मंगल है। बुद्धिमानों की संगति करना, ये पूज्यों की जो पूजने योग लोग हैं उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों पर निवास करना, पूर्व जन्म के संचित पुण्य का होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, ये उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, यानी बहुत से साहित्य को पढ़ना, शिल्प सीखना, यानी जो भी हस्तकलाएं होती हैं उनको सीखना, और शिष्ट होना, किस प्रकार से शिष्टाचार होता है उसको होना, सुशिक्षित होना, और सुशिक्षित होना, सुभाषण करना, यानी अपनी वाणी से अच्छी बात बोलना, ये उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन करना और गड़बड़ का काम ना करना, ये उत्तम मंगल है। दान देना, धर्माचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना, यही उत्तम मंगल है। सातवां जो है, मन, शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना, मद्यपान न करना, यानी शराब सुरा आदि नहीं पीना, धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, ये उत्तम मंगल है। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, नम्र होना और संतुष्ट रहना,
और कृतज्ञ होना। कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, यानी धर्म के का पालन करना, उचित समय पर जहाँ भी सुनने को मिलता है करिए, और यही उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रवणों का दर्शन करना, उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तप और ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार, ये उत्तम मंगल है। और जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित होता है, वो निशोक, निर्मल और निर्भय रहता है, और ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित होकर लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं और उनके लिए, मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने ये 38 मंगल जो बताए हैं, अगर हम इन पर चलें तो हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो सकता है। किसी भी अंधविश्वास को मानने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऐसी चीज़ पर विश्वास करना जो आपको दिखाई ना देती हो और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारा भला कर देगी, तो ये अंधविश्वास की ओर आपको ढकेलता है। और अगर आप इसी प्रकार से बुद्ध की वाणी को सुनना चाहते हैं, बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल बौद्ध की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसके लिए फॉरवर्ड भी कर दिया करें। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान बुद्ध के विचार पहुंचेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।